जय हिंद फ्रेंड्स। मैं अब अपने इस कड़ी में नाउन की कड़ी में अगली क्लास को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे और क्लासेस को समझ रहे होंगे। क्लास को आप पढ़ रहे हैं, इसे सीरियसली पढ़ें, एक एक पॉइंट को नोट करें। वीडियो को स्किप कर देने से कुछ नहीं मिलता है। आप जहाँ तक हो सके इसको नोट करते जाएं और एक एक बूंद से ही समुद्र भर जाता है, घड़ा भर जाता है। आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। छोटे छोटे रूल से हम क्या करेंगे, धीरे से बड़े रूल पे प्रवेश करेंगे। और यदि आप कंपटीशन दे रहे हैं, यदि आप ग्रामर सीख रहे हैं, तो उसको सीरियसली सीखें। क्योंकि जिस दिन आपको ग्रामर सीखने में आ जाएगा, इंग्लिश के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, एसएससी के जितने हैं, वनडे के जितने हैं, क्लास 6, 4, 5 जो भी हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो ग्रामर को सीखने के इच्छुक हो, वह इस चीज़ को क्या कर सकता है, सीरियसली पढ़ सकता है। और हमने आपको कई बार बताया है कि यदि आप पॉजिटिवली हमेशा सोचेंगे तो 100% सक्सेस आपको मिलनी ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। मैं आज के इस संदेश के साथ फ्रेंड्स, मैं अपनी इस क्लास को आगे करने जा रहा हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लासेस सही से कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यदि आपको पसंद आती हैं तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और एक दूसरे को पढ़ाएं। हमारी पहली आज एक ही टॉपिक पे हमें चर्चा करना है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और रिपीटेड है तो सिंगुलर नंबर में होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एक नाउन प्रयोग होता है, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आता है, फिर वही नाउन आता है, सेम नाउन वही आता है, तो वह पूरा सिंगुलर नंबर ही माना जाता है। इसी के बारे में हम क्या करेंगे, आज इसको देखते हैं। फिर से समझ लें मैंने क्या कहा कि यदि अगर किसी नाउन के बाद, जैसे एक नाउन आता है, फिर प्रीपोजिशन आता है, फिर उसके बाद क्या है, वही नाउन आता है सेम, यानी कि वही नाउन सेम आ जाएगा। तो जब वह सेम नाउन आएगा तो क्या होगा, वहाँ पर जो नंबर आएंगे वह सिंगुलर नंबर ही आता है। सिंगुलर नंबर के साथ ही जो है क्या है, उसका प्रयोग किया जाएगा अगर प्रीपोजिशन है तो। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या है। इसके एग्जाम्पल्स जैसे मैंने आपको दिए कि एग्जाम्पल क्या है, जैसे दिया सिटी, देखिए ना क्या लिख दिया, सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। ये है, देखिए क्या है कि सिटी के बाद क्या है, फिर सिटी आया हुआ है, यहाँ सिटी है फिर सिटी आया हुआ है। अब अगर आप इसको कैसे लिख देते हैं, सपोज करिए आप इसको कैसे लिखते हैं, सिटीज़ आफ्टर सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयज। अब जैसे देखिए आप लिख देते हैं इसका प्लूरल कि सिटीज़ आफ्टर सिटीज़, ये देखिए सिटीज़ आफ्टर सिटीज़ है ना, ये देखिए सिटीज़ आफ्टर सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड, ये देखिए है ना, वर डिस्ट्रॉयड, ये यहाँ। ठीक है, वर डिस्ट्रॉयड अगर होता है तो अब यहाँ जैसे सिटीज़ मैंने लिख दिया, यहाँ सिटीज़ लिख दिया, थोड़ा सा लिखावट में कैसे दिक्कत हो जाती है, स्क्रीन में शायद कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि सिटीज़ है फिर उसके बाद आफ्टर सिटीज़ है। तो अगर ऐसे लिखे जाते हैं तो वह क्या होगा, वह सेंटेंस गलत मान दिया जाएगा। यानी कि आपको लिखना कैसे है, सिटी आफ्टर सिटी, सिटीज़ आफ्टर सिटीज़ आप नहीं लिख सकते हैं, वो जो कि एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखिए क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाई। शिप आफ्टर शिप का मतलब क्या हुआ, एक जहाज के बाद दूसरा जहाज निकल गया, है ना। अब अगर आप क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल को
ऐसे लिख दें, कैसे लिख दें, ऐसे लिख दें, है ना। देखिए ये कि शिप्स, फिर आफ्टर शिप्स लिख दें, यहाँ पर शिप्स आफ्टर शिप्स लिख दें। ये देखिए, अगर यहाँ से ये आप लिख देते हैं कि शिप्स आफ्टर शिप्स, उसके बाद इज जहाँ है वहाँ पर आप आर कर देते हैं। अब आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, शिप्स आफ्टर शिप्स आ जाएगा और आर भी लिखा रहेगा, तो आपको लगेगा कि यार ये तो एकदम सही है, और आप वहाँ पे क्या है गलत ढूंढते रहेंगे, या तो आर में ढूंढेंगे, शिप्स में ढूंढेंगे। लेकिन आपको ये रूल अगर याद रहा कि एक नाउन के बाद प्रीपोजिशन फिर वही सेम नाउन अगर आया रिपीटेड होगा, वह सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किया जाता है। मैं आप लोगों को नाउन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं नाउन के हर एक टॉपिक को जहाँ तक मैं कवर कर पा रहा हूँ कवर कर रहा हूँ, ताकि आप वीडियो अगर एक क्रम से लेक्चर देखें तो सारे वीडियो क्या है आप उसको आसानी से देख करके समझ सकें और रूल में आपके दिमाग पे बैठ जाए। ठीक उसी तरह देखिए लिखा गया जैसे 1 आर आफ्टर अनदर आर इज पासिंग अवे, देखना लिखा गया ना 1 आर आफ्टर अनदर। आप चाहें तो यहाँ पे केवल अगर आर नहीं लिखा जाएगा, आवर आवर, जैसे आप आवर पढ़ते हैं HOUR, इसे आवर नहीं पढ़ करके इसको आर पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है और पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है आर पढ़ा जाता है। ठीक है ना, इसे क्या पढ़ता है आर, ये और ये आर, सीधा सीधा सा तीनों का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन और उच्चारण है। ठीक, तो जैसे यहाँ देखिए क्या है 1 आर आफ्टर अनदर आर इज पासिंग अवे, मतलब 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा अपने आप बीत जाता है। ठीक, फिर यहाँ देखिए लिखा गया ही बेग्ड फ्रॉम डोर टू डोर, है ना। इसका मतलब क्या है कि वह दरवाजे दरवाजे भीख मांगा। अब देखिए ये लिखा गया है मित्रों डोर, इसको कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे करते हैं डोर, एकदम गलत है, ये एकदम सरासर गलत है। अगर जो भी हमारे मित्र अभी भी डोर बोलते हों, कृपा करके वह डोर पतंग वाली न बोलें। आप समझ पा रहे हैं, डोर का मतलब होता है वो पतंग की डोर, है ना, उस डोर की बात नहीं हो रही है। इसका प्रोनाउंसिएशन केवल और केवल डो होता है, देखिए ये डो, और र होता है लेकिन ये हाफ होता है, तो इसका उच्चारण ही नहीं हो पाता। तो इसका मतलब अंत में आर का उच्चारण नहीं होगा, केवल डो होगा। क्या होगा, डो। ही बेग्ड फ्रॉम डोर टू डोर। ठीक है, जब आप ऐसे बोलते हैं तो अगला आदमी ऑटोमेटिक समझ जाता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ अगर अपने एग्ज़ाम में पूछेगा कैसे आपसे, कि आपसे पूछ देगा डोर, जहाँ डोर टू डोर है इसी की जगह पे आपको डोर्स टू डोर्स कह देगा। ये लीजिए, कहने मतलब आप समझ पा रहे हैं कि मतलब दरवाजों दरवाजों पे भीख मांगा। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं लिखा जाएगा। अगर ऐसा आता है तो आप मुझे याद करिए कि सर ने कहा है कि कभी भी अगर नाउन है के बाद प्रीपोजिशन है फिर वही रिपीटेड नाउन है तो वह हमेशा सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किया जाएगा, न कि आप उसको क्या करेंगे प्लूरल में प्रयोग करेंगे। तो ये छोटी मोटी गलतियां हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में होती हैं, एग्ज़ाम हॉल में होती हैं। तो आप उस गलतियों को क्या करिए, उसका पर्दाफाश करते रहिए और जहाँ रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और एक दूसरे को पढ़ते और पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।